दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को बड़े अच्छे तरीके से जो हराया है, उसकी बधाई आप सभी लोगों को मैं देता हूं, और ख़ास करके इंडियन क्रिकेट टीम को भी। दोस्तों, कल का जो मैच था बड़ा ही गजब का था, और देख के ऐसे व्यूअर हम सभी लोगों को मज़ा तो आया। लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शन की थी मेरे इस पिछले वीडियो में, प्रेडिक्शन का एनालिसिस करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम, और देखेंगे कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो कहाँ तक गई। और ईशान किशन, जी हाँ, ईशान किशन जो कल के स्टार रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ का भी हम एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रेडिक्शन हम कुछ भी करें, वो प्रेडिक्शन करने के बाद में उसका एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों? जैसे ही हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट थी या कहाँ पे कुछ फ्लॉस थे। तो इस वजह से जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारी प्रेडिक्शन है, वो और भी शार्प होती है, और इससे आपको भी एक गाइडेंस मिलेगी कि न्यूमरोलॉजी किस हद तक काम करती है दोस्तों। जी हाँ, तो इस वजह से मैं ये एक एनालिसिस का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो का भरपूर मज़ा लीजिएगा और एंजॉय करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में एनालिसिस करके बताया था कि डेट ऑफ बर्थ जो दोनों की कैप्टन्स की थी, यानी कि सलमान अली की और हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, जो मूलांक है दोनों का सेम था, लेकिन भाग्यांक में जो एडवांटेज था वो सूर्य कुमार यादव जी को था, और भाग्यांक सलमान जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं उनके बिल्कुल भी सपोर्टिंग में नहीं था। तो कल का जो मैच हुआ उसका हम एनालिसिस करें तो हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों। सलमान अली जो पाकिस्तान के कैप्टन है वो टॉस जीत जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है उनका जो मूलांक है वो उनके सपोर्टिंग में था, और वो टॉस जीतने के बाद में क्या वो एडवांटेज ले पाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों? तो दोस्तों, उन्होंने क्या डिसीजन लिया टॉस जीतने के बाद में कि वे पहले बॉलिंग करेंगे, और इंडिया से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने को कहा। अब ये जो डिसीजन है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो उन्होंने गलत डिसीजन क्यों लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी जो 3 मैचेस हुए हैं श्रीलंका में, वो तीनों मैचेस जिन्होंने भी पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने ही मैच को जीता है, और जिन्होंने भी सेकंड बैटिंग करी है उनके टीम में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं निकला, या उनकी टीम जो है चेस नहीं कर पाई। इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, भी जिम्बाब्वे जैसी एक वीकेस्ट टीम के सामने उस मैदान में हार जाती है, और यहाँ पे पाकिस्तान वही गलती कर देता है। टॉस उनके फेवर में आ गया, लेकिन डिसीजन इंडिया के फेवर में उन्होंने लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि भाग्यांक जो है वो सूर्य कुमार यादव का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये मैंने पहले भी मेरी वीडियो में कहा था कि जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंस होने वाला है, और सलमान अली को डिसीजन लेने में बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि वे दूसरों की बातों में आएंगे या दूसरों के जो डिसीजंस होंगे उस पर वे अमल करके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद का डिसीजन उनको लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। वैरस सूर्य कुमार यादव का अगर आप देखें डिसीजन में, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फर्म डिसीजंस लिए हैं, और मैच के दौरान किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि तिलक वर्मा से वे बॉलिंग कराएंगे दोस्तों। जी हाँ, फर्स्ट टाइम तिलक वर्मा जी से उन्होंने बॉलिंग कराई, और उसी के फर्स्ट बॉल में उनको विकेट मिलती है। तो ये डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग का, एक कॉन्फिडेंट और एक जिसका भाग्य साथ दे रहा हो उसका डिसीजन, और एक जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो उसका डिसीजन में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब सिर्फ क्या वही एक फैक्टर हमको देखने को मिला? तो बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे क्योंकि उनका मूलांक उनके सपोर्टिंग में था, तो सलमान अली पहली ओवर करते हैं, और सबसे डेंजरस बैट्समैन जो इंडिया के हैं अभिषेक, उनको वे 0 पे आउट कर देते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये जो उनका मूलांक था, जो उनको सपोर्ट कर रहा था जिस दिन मैच हो रहा था, जो कि था 6-9 का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, तो वो कॉम्बिनेशन डेफिनेटली जो मूलांक है वो मूलांक उनको सपोर्ट करता था। ठीक है, इस वजह से जो उन्होंने डिसीजन लिया कि फर्स्ट ओवर उन्होंने किया और उन्होंने एक विकेट भी निकाली दोस्तों, तो ये जो है ये उनके फेवर में गया। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं कि और भी जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जैसे कि जो उनके मेन बॉलर थे तारिक, जो कि उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड वो बता रहे थे और मैच विनिंग बता रहे थे, ऐसा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाइप किया हुआ था, और उनको वो लेके आए थे इंडिया के अगेंस्ट में, वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने डिसीजन में क्या गलती कर दी, तो उन्होंने उनको जो ओवर दी
वो 10 ओवर के बाद में थी दोस्तों। जी हाँ, 10 ओवर जब इंडिया थोड़ी प्रेशर में थी, स्टार्टिंग में अभिषेक का विकेट चला गया था जल्दी ही फर्स्ट ओवर में, उसके बाद में ईशान किशन तो अपने फॉर्म में थे, वो मार रहे थे, लेकिन सामने तिलक वर्मा थे, तिलक वर्मा काफ़ी स्लो चल रहे थे। तो ऐसे में अगर वो अपना ट्रम्प कार्ड को यूज़ नहीं कर देंगे तो डेफिनेटली उनका नुकसान जो है उनको भोगना पड़ा दोस्तों। जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में जो है डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अब आपका माइंड स्टेबल नहीं होता है, जब आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं होता है और भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तब आपसे ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन लिए जाते हैं और आपके डिसीजन की वजह से आप हार जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और उदाहरण अगर मैं दूँ तो आप देखेंगे कि जब सूर्य कुमार यादव आए और वो उन्होंने बैटिंग स्टार्ट करी तो कुछ ही रन बनाए थे और वहाँ पे एक LBW की अपील होती है दोस्तों। जी हाँ, जब सूर्य कुमार यादव स्वीप करने जाते हैं और वो बॉल जो है पैड पे लग जाती है और वहाँ पे जो अपील होती है, उसके बाद में एम्पायर ने उनको नॉट आउट दिया दोस्तों। जी हाँ, लेकिन जब पाकिस्तान रिव्यू लेते हैं और जब देखते हैं रिव्यू को, तब आप देख सकते हैं कि वो जो रिव्यू है वो एम्पायर्स कॉल पे चली गई दोस्तों। जी हाँ, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ वो है भाग्य का दोस्तों। जी हाँ, अगर वो दिन वो टाइम आपके सपोर्ट में है तो डिसीजन भी आपके साइड में ही होंगे दोस्तों। यहाँ पे एम्पायर कोई भी डिसीजन ले सकता था, वो चाहे तो वो पाकिस्तान के साइड में भी वो डिसीजन दे सकता था। अगर ऐसा होता तो सूर्य कुमार यादव पहले आउट हो जाते। और जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप सूर्य कुमार यादव ने करी है किसके साथ, तो तिलक वर्मा के साथ और शिवम दुबे के साथ में, जिसके वजह से कि इंडिया इतना बड़ा स्कोर कर पाई है, वो स्कोर नहीं पहुंच पाती और पाकिस्तान के ऊपर हम इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल पाते। तो यहाँ पे जो भाग्य है उसने सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट किया दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, उसी प्रकार से भाग्य ने भी सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट किया और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान का नहीं किया। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने एक्यूरेटली हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें जो चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस से जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं आपके पीरियड को जान के, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में ग्रो करने में बड़ी ही आसानी होती है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया सलमान अली और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी सूर्य कुमार यादव के बारे में, ये जो मैच के बीच में के दौरान हुआ। अब आ जाते हैं कि ईशान किशन की परफॉर्मेंस। जी हाँ, ईशान किशन की डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो जो दिन था जिस दिन मैच हुआ वो दिन भी क्या उसको सपोर्ट कर रहा था। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ईशान किशन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जुलाई 1998, जिससे कि उनका मूलांक निकल के आता है 9, भाग्यांक निकल के आता है 7। जी हाँ दोस्तों, तो अब 9 और 7 जो है जिस दिन मैच था उसका मूलांक भाग्यांक क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है 6 और 9, यानी मूलांक 6 भाग्यांक 9। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ईशान किशन का जो मूलांक है वो 9 और जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का भाग्यांक भी 9, यानी मूलांक और भाग्यांक का जो वो कॉम्बिनेशन उस दिन बैठा वो डेफिनेटली ईशान किशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था परफॉर्मेंस में। जी हाँ, यहाँ पे मूलांक 9 और वहाँ पे जो दिन है उसका भाग्यांक 9, तो डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे वो एक एज जो ईशान किशन को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईशान किशन का जो पर्सनल ईयर भी चल रहा था दोस्तों वो है पर्सनल ईयर 8, शनि का साल चल रहा था 8। अब कई लोग जो है इसमें डर जाते हैं कि शनि के साल में तो मतलब काफ़ी तकलीफ होती है, शनि आते हैं तो हमको ग्रोथ मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ जो उनका भाग्यांक है, यानी कि ईशान किशन का जो भाग्यांक है वो है 7, और 7 क्या है, केतु और शनि की आपस में बनती है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि भी न्याय के देवता है और केतु भी धार्मिक है। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस वजह से वो भाग्यांक भी उनको सपोर्ट करता है। और एक चीज़ जो शनि दे सकते हैं, जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में मैं बताया है कि शनि को लेके मैंने काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दे रखी है कि शनि क्या करता है। शनि अगर आप मेहनत करते हो और सही तरीके से चलते हो तो डेफिनेटली शनि आपको फ़ायदा ही देगा। यानी शनि के साल में या फिर 7.5 भी जैसे लोग बोल के डराते हैं तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। और ये जो ईशान किशन का एनालिसिस है वो भी यही प्रूव करता है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईशान किशन ने 2022 दिसंबर के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन मारे थे ओडीआई में दोस्तों। जी हाँ, 210 रन्स जब ईशान किशन ने मारे बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था जो कि 138 बॉल्स में क्रिस गेल ने मारा था, लेकिन ईशान किशन ने 131 बॉल्स में मारा था दोस्तों। वो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में
उन्होंने क्या किया, वो घर जाके खाली बैठे नहीं दोस्तों, उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की, उन्होंने डोमेस्टिक खेला, तुरंत जाके उन्होंने वापस डोमेस्टिक खेला, खाली बैठे नहीं रहे। यानी उनकी मेहनत लगातार चालू थी 2022 से लेके अभी तक, पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और इस वजह से जब उनका पर्सनल ईयर 8 आया, शनि का साल आया, तो फिर शनि पूरे दिल खोल के देने पे आ गए दोस्तों। जी हाँ, ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी जब आपका शनि का साल आए तो घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको मेहनत में पीछे नहीं रहना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि ईशान किशन का नाम, जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन का नाम का टोटल भी जो है वो भी 5 पे आता है दोस्तों। ईशान का 6 पे आता है और ईशान किशन को जब हम ज्वाइन करते हैं तब उसका टोटल हमको 5 भी मिलता है, जो कि उस दिन के लिए भी उसको सपोर्ट कर रहा था और लाइफ में, ग्रोथ में, हर चीज़ में उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनका मूलांक और भाग्यांक जो है उसका सपोर्टिंग में उनका नाम भी है दोस्तों। जी हाँ, और एक बात कहूँ दोस्तों, ईशान जो नाम है, शिव जी का भी एक और नाम जो है वो ईशान, और उस दिन तो महाशिवरात्रि थी, तो इसलिए ईशान को तो तांडव करना ही था दोस्तों। जी हाँ, और जो उनके बल्ले ने तांडव मचाया है, पाकिस्तान को एकदम से धो डाला दोस्तों। अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं, जो लोग इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।